नमस्कार। लोपा क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ के किताब से एक नया विषय ले करके आई हूँ। यह एक कविता है और इस कविता का नाम है मनुष्यता। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व मैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पिलामाने मैथिली शरण गुप्त जीकर जन्म चिरगांव झांसी रे 1886 मसीह होइथिला। तांकर पढ़ाई घरे ही हेइथिला। से हिंदी व्यतीत संस्कृत, बंगला, मराठी एवं इंग्राजी रे मध्य बहुत भल ज्ञान प्राप्त करिथिले। पिला दिनो ही सीए कविता लिखिबारे लागिथिले। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको मैं ये बात में स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैथिली शरण गुप्त जी हमारे देश की राष्ट्र कवि थे। पिलामाने मैथिली शरण गुप्त जी आम देशर राष्ट्र कवि थिले। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिलामाने राष्ट्र कविर आख्या पाइबा गोटे छोट कथा नुह। एते सारा कवि थिले, तांको भितरे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कविर आख्या दिया जाइथिला। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। ऐसा कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी अपने ज़्यादातर रचनाओं में राम भगवान नाम के गुणों के वर्णन किए हैं। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। गुप्त जी का परिवार राम भक्त थिले। से भारतीय जीवनर आदर्श, इतिहास एवं संस्कृति को निजर काव्यर आदर्श बनैले। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भाव को साहित्य माध्यम रे उजागर कले। मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता कविता का अध्ययन करने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को ये सीख देने की कोशिश की है कि मनुष्य का धर्म केवल अपने स्वार्थ तक निहित नहीं है, बल्कि उसका सच्चा कर्म यह है कि वह और लोगों के काम आए। सच्ची मानवता, सच्ची मनुष्यता उसी में है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम आए, दूसरे व्यक्ति के लिए भी जिए। इनकी और भावों को समझने के लिए हम इस कविता का वाचन करेंगे और इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए। तो आइए देखते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी,
मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, कविता के इस प्रथम काव्यांश में अगर हम देखें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को यह विचार लेना चाहिए कि वह मर्त्य है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य का मतलब है नश्वर, हमेशा न रहने वाला। न मृत्यु से डरो कभी। हमें यह विचार लेना चाहिए कि हम नश्वर हैं। आज या कल हमारा यह शरीर नष्ट हो जाने वाली है, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, एक न एक दिन आने वाली है। कोई इस दुनिया में अमर होने के लिए नहीं आया है। सबकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर हम मर्त्य हैं अर्थात नश्वर हैं, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा, इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। अगली पंक्ति, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। हमें कुछ ऐसा कार्य करके मरना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। ठीक है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु का मतलब है सुंदर मृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु, और वृथा का मतलब है बेकार मृत्यु। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सुमृत्यु यानी ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती है कि हम किसी दूसरे के लिए जिए और दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग दें, अगर ऐसी सुंदर मृत्यु नहीं होती है तो हम बेकार में जीते हैं और बेकार में मरते हैं। कवि का यह कहना है कि हमारी मृत्यु ऐसी हो कि मरने के बाद भी हम अमर होकर रहें। इसके लिए हमें जीवन में सुकर्म करना होगा, वरना मरने के बाद भी कोई हमें याद नहीं रखेगा। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही जो कि जिया न आपके लिए। हाँ, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप के लिए जीवन नहीं जीता, जो व्यक्ति निज पाई निजर जीवन जीए नहीं, ता माने कौन, से अन्य पाई जीवन जीए। जो व्यक्ति अपने आप के लिए जीवन नहीं जीता है अर्थात दूसरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी नहीं मरता। उसका नाम उसके मरने के बाद भी अमर हो जाता है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। माने जिए अन्य पाई बंचे, अन्यर कल्याण पाई बंचे, से केबे भी ए दुनिया रे मरे नहीं। से मला परे मध्य ता ना अमर होइकी रही जाए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप के लिए जीने को पशु प्रवृत्ति कहा है। अपने आप के लिए जीने को मतलब निज निज पाई बंचिबाटाकू, माने निज निज पाई बंचिबाटाकू से पशु प्रवृत्ति सहित तुलना करछंती। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप के लिए जीने को पशु प्रवृत्ति कहा है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अगर हम सिर्फ अपने भलाई के लिए कार्य करते रहें, अपने स्वार्थ के लिए
पूरा जीवन जीते हैं तो वह तो पशु प्रवृत्ति है, क्योंकि पशु भी दूसरों के कल्याण की बात नहीं सोचते। मनुष्य और पशु में यही तो अंतर है कि मनुष्य अपना स्वार्थ नहीं चाहता है, पशु अपना स्वार्थ चाहता है। अगर मनुष्य भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीने लगी तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वह तो पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति अर्थात आदत, आचरण। मनुष्य का आचरण तो पशु के जैसा हो जाएगा अगर वह अपने आप के लिए ही जिए। चरे का मतलब है अपने आप के लिए ही वस्तुओं का उपभोग करे। चरे का मतलब क्या है? अपने आप के लिए ही वस्तुओं का उपभोग करे। तो पिला माने जीवन सारा एपरी काम करिबा ताहा मृत्यु पारे अमर होई रहिबो, अर्थात सत्कर्म करी अमर रहिबा। जदि कुकर्म करिबा तेबे आमको भल मरण हेबो नाही। मृत्यु परे आमको केही मने रखिबे नाही। एति कथा मने रख। तमे जो मनुष्यताटा पढ़ुछ तमे माने भावनी पिले जे एटा खाली तमे कविता पढ़ीदेव। मैथिली शरण गुप्त जे कि आमर राष्ट्र कवि थिले, से केते सुंदर कथा कहिचंती। माने तमे जदि तांकर एही कवितारू एते सुंदर मर्म जदि तमे तम जीवन रे ग्रहण करिवो ताहेले तमे गोटे बहुत भल व्यक्ति रूप में प्रमाणित हब है। तो तमे जो पाठ पढ़ुच से निश्चित रूपे शिख जहाँ ये कवितार कहुई। कविता से लिखिं किसी उद्देश्य नहीं कि नहीं ना, से कविताटा लिखिं जे पिला माने पाठ पढ़ी कि एग्जाम देवे से तो नुह। से कविता लिखिं किसी उद्देश्य नहीं कि पुणी से कविता को बहुत छानभिन कलापर यह कवितार शिखबार किसी मर्म अच्छी। तेणुक तुम पाठ्यपुस्तक यहाँ दि जाए कहीं तुम जदि या पढ़ या भल भल जिनस शुणव ताहले तुमर भविष्य उज्जवल हम। तुम गोटे भल व्यक्तित्व निर्माण करने सफल हो पार। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो यहाँ बुझीगल पिला माने, वह तो पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति अर्थात आदत, आचरण। मनुष्य का आचरण तो पशु के जैसा हो जाएगा अगर वह अपने आप के लिए ही जिए, से निज पाई ही बंचिब जदि। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य को हमेशा मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। मनीष को मनीष साहाय्य करिबा पई जीवन उत्सर्ग करिबा आवश्यक अटे। आगु को पढ़िबा। रहो न भूल के कभी मंदाध तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मंदाध तुच्छ वित्त से। मंदाध माने होची गर्व से अंधा, गर्व रे अंधा। आउ वित्त माने होची संपत्ति। रहो न भूल के कभी मंदाध तुच्छ वित्त में, ता माने होची कवि कहते हैं कि संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से इठलाना नहीं चाहिए। धन लोभरे पड़ी आमे गर्व करिबा ठीक नुह। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ माने होची सपरिवार, और चित्त माने होची मन। तो ये कवि कहछन जे सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर कभी भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए। सपरिवार माने कौन? मित्र और परिवार लोगों को नहीं की तैयारी ना। तो मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर कभी भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। निज परिवार वर्ग
ओ मित्र को देखी करी निजको बलवान बोली भाविबा अनुचित अटे। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। तो पिला माने एटा देखो बहुत सुंदर पद। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। तो इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। बुझल पिला माने यही दुनिया रे केही भी गरीब किंबा अनाथ नहांती। इस दुनिया में इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। ईश्वर जो तीनों लोगों के नाथ हैं, त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ हैं, वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। एठारे केही भी अनाथ नहांती। त्रिलोकनाथ माने तीन लोकर नाथ आम सहित सबु बेले अछंती। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो पिला माने दीन बंधु माने होची ईश्वर। दीनक बंधु, दीन बंधु माने दीनक बंधु माने गरीब दुखींकर बंधु। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ईश्वर जो तीनों लोगों के नाथ हैं, वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे दीन बंधु हैं, गरीबों पर दया करने वाले परम दयालु हैं। वे विशाल हाथ वाले हैं और सबकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। भाग्यहीन माने तो तुमने जानी थी। अतीव माने होची अत्यंत, अत्यंत भाग्यहीन से अधीर भाव जो करे। तो एटा को हमें बुझिबा। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो वास्तव में भाग्यहीन हैं। जे अधीर है कि अहंकारी बनी जाए ताहले सी कौन सबुठारु भाग्यहीन अटे। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो वास्तव में भाग्यहीन हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे। मनीष सही अटंती जे मनीषर सेवा करि थाए एवं मनीष पई जीवन हारी थाए। आगो को पढ़िबा पिला माने। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है इसका मतलब क्या है। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है। मनुष्य पर प्रत्येक मनुष्य बंधु अटे। मनुष्य मात्र बंधु है इसका मतलब क्या हुआ। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है यही बड़ा विवेक है। यही हमारा विवेक है। जीवाला पिला माने मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र हैं। इसे हमें समझना चाहिए। हमारा यही विवेक है, यही हमारा विवेक है। ठीक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष, पुराण में भी प्रसिद्ध जो पुरुष पुरुष अर्थात ईश्वर जो स्वयंभू हैं, खुद उत्पन्न होने वाला है, अजन्मा है, वह पिता वही ईश्वर वह प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष का मतलब क्या हुआ। ईश्वर वही प्रसिद्ध एक हैं अर्थात हमारा पिता, हम सबकी पिता वह ईश्वर एक हैं। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं मतलब हम सबकी पिता वह ईश्वर एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। फल के अनुसार, कर्म के फल के अनुसार अवश्य हम लोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
जो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। तो फल के अनुसार या फिर कर्म के फल के अनुसार अवश्य हम लोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। तो बच्चों, इस संसार में हमें अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं पर अंदर से एक हैं। हमें अंतर की एकता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अंतरैक्य का मतलब क्या है? आत्मा की एकता, आत्मार एकता। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। हमारी अंतरैक्य में, हमारे अंतर आत्मा में जो प्रमाणभूत अर्थात साक्षी वेद हैं, कहने का तात्पर्य हमारे अंतर आत्मा में जो ईश्वर रह रहे हैं वह एक हैं और हम सभी लोग मनुष्य हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और ये तो सबसे बड़ा अनर्थ है कि मनुष्य जो हमारा बंधु है तो वह बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह सबसे बड़ा अनर्थ है। आज मनुष्य भी किसी दूसरे मनुष्य की व्यथा अर्थात पीड़ा को नहीं हार रहा है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कहना है कि ये अनर्थ होता है या अनर्थ देखने को मिलता है कि अगर मनुष्य मनुष्य का भाई है तो आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, कपट इत्यादि भावनाएं क्यों रखता है? और एक बार कवि का कहना है कि ये अनर्थ होता है या अनर्थ देखने को मिलता है कि अगर मनुष्य मनुष्य का भाई है तो आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, कपट इत्यादि भावनाएं क्यों रखता है? क्यों वह दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं हारता है? क्योंकि मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। सही अर्थ में मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। कविंक मतरे मनीष पाई प्रत्येक मनीष बंधु और परम मित्र अटे। यह आमको बुझिबाको हेबो। यह ही विवेक। यह मध्य सत्य जे आमको आमर कर्म अनुଯାयी फल मिली थाए। आमे सभी बाहर को अलग अलग देखा जाउथिले मध्य भितरे समस्ते एक अछंती। जेतेबेले मनीष अन्य को निजर बोली भावे नहीं, सेही समय रे समाज रे अनेक अनर्थ सृष्टि हुए। मनीष को ही मनीषर दुख लाघव करने को हेब। प्रकृत अर्थ रे मनीष से ही जे मनीष पाई जीवन दे थाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में मनुष्य को सच्चा मानव बनने की प्रेरणा दी है। मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों, मित्रों, सभी संबंधियों तक पहुँचाएंगी। यही नहीं, ऐसे विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं जो बेचारे शिक्षा से वंचित हैं और उनके पास उनके माता पिता उनके लिए ऐसे सुविधाएं जुटा नहीं पाते जिनके कारण वे स्कूल तक पहुंच सकें या अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर आप उन तक पहुंचाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश साकार हो गई। मैं यह वीडियो मैंने धन उपार्जन या पैसे कमाने के लिए नहीं किया है और पैसा कमाने का उद्देश्य रख कर के नहीं किया है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी कुछ अल्पज्ञान रखती हूँ उसके माध्यम से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे